आज हम आपको लेकर जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामचंडी देवी मंदिर और सैकड़ों वर्ष पुराना राजा महल व रानी महल किला गढ़फुलझर। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है। मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर के बीच 120 सीढ़ियां हैं, जिसे चढ़कर दर्शनार्थी मंदिर में प्रवेश करते हैं। यह मंदिर कोलता समाज द्वारा बनवाया गया है। कहते हैं जहां माता रामचंडी विराजमान हैं, उसके नीचे गर्भगृह में गुफा है, जिसके ऊपर मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर का निर्माण 2004 में किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार राजा महल व रानी महल व किले का निर्माण 1708 ईस्वी में गौड़ वंश के राजा अनंतनाग ने करवाया था। राजा भैना अपनी रानी के साथ यहाँ रहा करते थे और इसका उपयोग अस्त्र शस्त्र रखने के लिए किया करते थे। महल आज खंडर हो चुका है, लेकिन एक वक्त रहा होगा जब महल की भव्यता कितनी विशाल रही होगी, इसे कितनी मेहनत से बनाया गया होगा। खूबसूरत पहाड़ियों में बसा ये महल भले ही खंडर हो चुका है, लेकिन आज भी कई विशेषताओं के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जानकार बताते हैं कि चूने व गुड़ का गारा बनाकर उस समय पत्थरों से महल निर्माण किया जाता था, जो प्राकृतिक आपदा को भी झेल सकती थी, जिसका बेजोड़ उदाहरण इसी राजमहल में देखने को मिलता है। राजमहल के चारों ओर चौकोनुमा खिड़की बनाई गई थी, जिसके जरिए महल की सुरक्षा को लेकर सैनिक व पहरेदार दुश्मन का आक्रमणकारियों पर नजर रखा करते थे। वैसे राजमहल को लेकर कुछ कहानियां भी कही जाती हैं, जो काफी प्रसिद्ध हैं। उस समय भैना राजा अपनी रानी पद्मावती को बहुत प्रेम करता था। अपनी रानी के लिए ठीक पास में ही रानी महल का निर्माण करवाया था तथा रानी के स्नान के लिए एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया गया था, जिसमें केवल रानी और राजा स्नान किया करते थे। इस सरोवर को रानी सागर के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि राजा भैना अपने राज्य में वसूली के लिए निकले थे। जब वह महल वापस आए तो रानी पद्मावती ने पूछा कि आज आप इतने खुश कैसे दिखाई दे रहे हैं और इतना सारा खजाना कहाँ से लेकर आ रहे हैं? कहीं ये खजाना प्रजाओं से तो लूट कर नहीं ले आए? पद्मावती जी ने कहा, यह हमारे लिए पाप है। तो राजा भैना ने इसका उत्तर नहीं दिया। राजा के मन में लालच आ जाने से जिस सरोवर में दैव्य शक्ति विद्यमान थी, उसमें जब राजा रानी दूसरे दिन स्नान के लिए गए तो कुल देवी के श्राप से वहीं जलमग्न हो गए और पूरा किला श्रापित हो गया। राज परिवार और सैनिकों द्वारा लाख खोजने पर भी राजा रानी का शरीर नहीं मिल पाया। कहा जाता है भैना राजा के छोटे भाई, जो बाल ब्रह्मचारी थे, सफेद घोड़े में सफेद पगड़ी पहने रात 12 बजे निकला करते थे। उस समय गांव में किसी प्रकार की समस्या आती तो वह अपने घोड़े में चढ़कर गांव के बैगा को सूचना देने जाया करते थे। आज भी गांव में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उनके घोड़े के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ग्रामीण कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी महल और गांव की सुरक्षा कर रही है। इस ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने की आवश्यकता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस इतिहास को जान सके। वो जो रानी पद्मावती थी जी, मानसरोवर में कमल पता बहुत सारा था पहले, तो उस कमल पता में चल चल के नहाने के लिए जाते थे।
तालाब अंदर, है ना। फिर आते थे ऐसे। अब बैगा जो है वो पूजा करने जाता था मंदिर के, ये तालाब के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, बताते हैं अभी 25 फीट पटा गया है, कहाँ पता मिलेगा, है ना। तो उस मंदिर को जब जाते थे तो पानी 2 घंटा हो जाता था, अच्छा। है ना। और सूखा ऐसे जाते थे और आते थे, कपड़ा गीला नहीं होता था उन लोग का। एक औरत हमारे गफुजर का बोले कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी और पूजा देखूंगी बोला। तो उसको बोले कि पीछे मत लौटना, लौट के मत देखना, और नया कपड़ा का पहन के आना, है ना। उसी हिसाब से औरत गई साथ में और देख के आई पूजा। ऐसे ही हुआ। अगर पलटी करके देख देंगे तो बराबर हो जाएगा पानी, ऐसे वाला, है ना। बीच से खाली हो जाता था पानी का? हाँ, सूखा हो जाता था। अच्छा अच्छा। 2 घंटा हो जाता था।